जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह मेरी क्लास 9th की फिजिक्स की क्लास है और इस चैप्टर में हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और वह है ग्रेविटेशंस। ग्रेविटेशंस में इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक को डिस्कशन किया था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एंड द ग्रेविटेशंस के बारे में, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले। अब हमारी जो बारी आ चुकी है वह आ चुकी है फ्री फॉल के बारे में पढ़ने के लिए। फ्री फॉलिंग पढ़ेंगे। फ्री फॉलिंग क्या होता है, मतलब फ्री, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ कोई चीज़ अर्थ के टुवार्ड्स, तो उसमें हम लोग देखेंगे। और यहाँ कुछ अब हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, तो आप अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो सबसे पहले जाकर प्रीवियस वीडियो देख ले, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। और मेरी क्लास में आप स्क्रीनशॉट ले लेके अपना नोट्स तैयार कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपका नोट्स बहुत काम देगा। ओके, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। फ्री फॉल क्या होता है सर? फॉल मीन्स होता है गिरना, ठीक है। और फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से, दैट मीन्स देयर इज नो एनी ऑब्जेक्शंस, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शंस ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, या कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, फैक्टर्स ना हो जो मोशन को इफेक्ट करे। जैसे क्या होता है कि मान लो एक स्टोन, अभी तो यहाँ पर एयर का रेसिस्टेंस है, आप अपने हाथ में पेन पकड़ ले, पेन या स्टोन पकड़ ले, अब स्टोन को रिलीज कर दे अपने हैंड से, छोड़ दे, तो वो नीचे गिरेगी। तो ये तो यहाँ पर एयर का रेसिस्टेंस है यहाँ पर, तो इसको फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। बट हम लोग जैसे ही वैक्यूम में जाएंगे, वैक्यूम कहने का मतलब जहाँ पर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला, कोई रेसिस्टेंस करने वाला नहीं है, वहाँ पर आप एक बड़ा सा स्टोन ले ले, और एक पंख ले ले, एक फर ले ले, और ऊपर से छोड़ना हो उसको, दोनों एक साथ गिरेगी, दोनों एक साथ निकलेगी टाइम पे। यानी बड़ा बॉडी हो या छोटा बॉडी, लेकिन अभी अर्थ पे एक बड़ा सा ईंटा पकड़ लो, बड़ा सा ब्रिक्स पकड़ लो, स्टोन पकड़ लो, एक छोटा सा स्टोन, तो देखना है बड़ा वाला जल्दी गिरेगा और छोटा वाला यानी हल्का वाला जो होगा ना वो देर से गिरेगा। या आप एक स्टोन ले लो और एक पंख ले लो, एक पेपर ले लो, तो पेपर धीरे धीरे होकर गिरेगा, लेकिन स्टोन स्पीडली गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। बट जैसे ही हम लोग यह एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में करेंगे तो क्या होता है, वह चीज़ नीचे तो गिरेगी, यानी फॉलिंग हो गया, बट वो स्वतंत्र रूप से गिरेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। वहाँ पर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होगा उस पर, ठीक है। तो दैट इज द फ्री फॉल। तो द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द हाइट टुवार्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द फ्री फॉल एंड सच अ बॉडी इज कॉल्ड द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या लिख रहा है? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई बॉडी फॉलिंग करता है टुवार्ड्स द अर्थ की ओर मूवमेंट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। एंड वह बॉडी का नाम पड़ता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वैसा बॉडी जो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, ठीक है। ये तो डिफिनेशन होगा फ्री फॉल किसको बोलते हैं। तो देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। क्या है? द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवार्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, या हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते थे, पता होगा ग्रेविटी के बारे में मैंने पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में इसके, is called the freely fall and the free fall and the such body is called the freely falling body। और इस बॉडी को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब आते हैं यहाँ पर, अब बताइए वो बॉडी जो चल रही थी, ठीक है ना, उसमें जो इस बॉडी मूवमेंट की, क्योंकि आपको पता होगा ये अर्थ है मान लो और ये बॉडी है, तो बॉडी नीचे गिरी तो बॉडी में क्या होगा? कुछ हाइट हुआ, कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ वेलोसिटी इनिशियल होगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा, कुछ फोर्स होगा, सब कुछ होगा। बट मैं यहाँ फिलहाल एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करूंगा। और ये एक्सेलरेशन क्या होता है? मास पर डिपेंड नहीं करता। मैं इसको प्रूफ भी दूंगा अगले वीडियो में कि क्यों मास पर डिपेंड नहीं करता, जब मैं फॉर्मूला प्रूफ करूंगा। तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी। याद रखना, ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस है। आप वैक्यूम में चले जाइए, बोल रहे वैक्यूम में चले जाइए, एक फर ले लेना और एक बड़ा सा स्टोन ले लेना और उसको रिलीज करना, अपने हाथ से छोड़ना, तो दोनों एक साथ गिरा। और अर्थ पर क्या होगा? स्टोन पहले गिरेगा और फर, पंख क्या करेगा? बाद में गिरेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ पे रेस्ट्रिक्शन है, अर्थ पे बहुत सारे रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल इफेक्ट है, उसके कारण वो मास पर डिपेंड करती है। लेकिन फ्रीली फॉलिंग में मास पर डिपेंड नहीं करती है। मैं प्रूफ दूंगा, वेट करो, इसी वीडियो में प्रूफ दूंगा, अगले वीडियो का इसी वीडियो में दूंगा। देखो यहाँ पर क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवार्ड द अर्थ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ये जिस प्लैनेट पर गिरेगा, जिस प्लैनेट पर
फ्रीली फॉलिंग होगा उस प्लैनेट पर डिपेंड करेगा, प्लैनेट के मास पे। अभी मैं प्रूफ करूंगा कि मून पर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है और स्टोन पर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है, स्टोन पर बोल रहा है सॉरी, अर्थ पे, तो अर्थ का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ का ज़्यादा होता है, मून में क्या होगा, कम होगा। मतलब एक ही बॉडी ले जाइए आप, अर्थ पर गिराइए तो जल्दी गिरेगा, और वो बॉडी लेके चल जाइए मास मून पे चलिए, मून पे, मार्स पे क्यों चले, मून पे चलते हैं, तो वो धीरे धीरे गिरेगा। पढ़ाएंगे कैसे, क्यों ऐसा होता है, प्रूफ देंगे, फॉर्मूला जब प्रूफ करूंगा मैं तो यहाँ देखो आते हैं बाय द साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, आपको पता होगा गैलीलियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया, देखो यहाँ पर, ड्यूरिंग द फ्रीली फॉलिंग द हेवियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज द लाइटर ऑब्जेक्ट। देखो जो भारी ऑब्जेक्ट होगा, जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा, वो आज एक्सेलरेट, मतलब एक्सेलरेशन एट द सेम रेट, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। एक्सेलरेशन क्या सेम होगा, वो कितना आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग, ये था फ्रीली फॉलिंग का डेफिनेशंस। अब आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम में लगा है, देखो एक्सेलरेशन हम जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं पढ़े तो पहले वाला वीडियो में मैंने पढ़ाया था एक्सेलरेशन मोशन चैप्टर में। और देखो यहाँ ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी कौन लगा था, अर्थ। यानी जब कोई बॉडी, मान लो अपना पेन आप गिराओ नीचे, पेन अपने नीचे गिरा हो, देखो पेन गिरा तो उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा, तो जो वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये एक्सेलरेशन किसके कारण है, अर्थ के कारण, ग्रेविटी के कारण, इसलिए नाम पड़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और याद करो कैपिटल जी आया था एक जगह, कैपिटल जी आया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका वैल्यू था 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैंने बताया था, और बताया था कि कैवेंडिश नाम का साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ किया है। तो कैपिटल जी है, कैपिटल जी का नाम क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट नाउ आई डिस्कस अबाउट द स्मॉल जी। स्मॉल जी अलग है, कैपिटल जी अलग है। स्मॉल जी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम में लगा है कि द एक्सेलरेशन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन फ्री फॉलिंग बॉडी। यानी जब भी कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई बॉडी होती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लुक हियर, the uniform accelerations produced in the freely falling body due to the gravitational force of the earth is known as the acceleration due to gravity। मतलब वह एक्सेलरेशन जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में प्रोड्यूस होता है, क्यों हुआ, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको बोलते हैं, वह एक्सेलरेशन, the acceleration which is produced in the freely falling body due to the force of gravity of the earth is called acceleration due to gravity। it is denoted by the small g। अब मुझे बताना सर ये भी वेक्टर ही होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो कौन सा से क्या फर्क पड़ता है, एक्सेलरेशन है, यानी ये कौन क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, और ये वेक्टर होगा तो इसका मतलब ये भी निगेटिव होगा, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये भी जीरो होगा। मैं बताऊंगा कि कहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होगा। वेट कीजिए, मैं बताऊंगा कब पॉजिटिव, कब निगेटिव, कब जीरो होगा, ठीक है। अब आते हैं, यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ये मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है। और दूसरी बात है, इसका वैल्यू कितना होता है, मैंने जस्ट बताया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी आप स्मॉल जी का वैल्यू पुट करेंगे कहीं पर, जब से मैं पढ़ाऊंगा फोर्स वेट का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, वेट तुम्हारा वेट निकालने लगे mg, तो यहाँ जी है ना, जी स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये अर्थ के लिए केवल पुट करेंगे, मून के लिए अलग हो जाएगा 1.63, मून के लिए क्या हो जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ये मून का है, हर एक प्लैनेट का अलग अलग होता है, जितना बड़ा प्लैनेट होगा उतना ज़्यादा होगा। जैसे आपको पता होगा जुपिटर अर्थ से बड़ा है, यानी उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आते हैं हम लोग, देखो क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव कब होता है। सिंपल आप सोचो कि मान लो आप एक स्टोन पकड़ लो, अर्थ पे आप खड़े हैं यहाँ पर अर्थ पे, और एक स्टोन नीचे से ऊपर फेंके, अब बताओ इसका स्पीड बढ़ता है या घटता है। तो यू से दैट कि व्हेन वी प्रोजेक्ट एनीथिंग, एनी बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड से जब किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हैं तो उस पर क्या होती है, उसका धीरे धीरे स्पीड क्या होगी, कम होगी, तब तो वो नीचे आती है। एक बार स्पीड क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने पर, मैक्सिमम हाइट जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ जाने के बाद वो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए रुकती है, एक मोमेंट के लिए, और फिर से नीचे गिरने लगती है। तो नीचे से गया तो स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नीचे से कोई चीज़ ऊपर गया तो स्पीड क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी रिटार्डेशन होगा। आपको पता होगा रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, मतलब अगर जैसे ही कोई बॉडी
कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी -9.8 हो जाएगा। और उल्टा कॉन्सेप्ट, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी अर्थ की तरफ तो उसमें पॉजिटिव हो जाएगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। से ये याद रखना, जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो इस वेलोसिटी घटती है धीरे धीरे, इसलिए निगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। जब बॉडी कोई ऊपर से नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पर, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली, ड्रॉप मतलब ऊपर से छोड़ना, ड्रॉप मतलब गिराना, फ्रीली विथ देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन अ बॉडी इज क्या है, थ्रोन, फेंका जाता है, थ्रोन अपवर्ड, जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, अंडरगोज इन रिटार्डेशंस ऑफ 9.8 यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आई होप ये समझे होंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कहाँ पॉजिटिव होगी कहाँ निगेटिव होगी। मैं जीरो नहीं बताया, जीरो अगले क्लास में बताएंगे। और उसके बाद क्या होती है, फ्रीली फॉल किसको बोलते हैं, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ बॉडी, यानी व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट इज कॉल्ड द फ्रीली फॉल एंड फ्री फॉल, नॉट द फ्रीली, एंड द बॉडी इज कॉल्ड द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यह मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। मैं प्रूफ दूंगा अगले वीडियो में, मैं प्रूफ दूंगा क्यों नहीं डिपेंड करता है। और उसके बाद हम लोग देखे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 होता है अर्थ के लिए, नीचे से जाएगा तो निगेटिव होगा और ऊपर से आएगा तो पॉजिटिव होगा। और यहाँ फिर से लिखा हुआ है कि मास बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, हम आगे देखो, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन में प्रूफ किया हूँ फॉर्मूला को, 2 लाइनें प्रूफ है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे और यहाँ से फिर से हम लोग देखेंगे वेरिएशंस देखेंगे, क्योंकि एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, कैपिटल जी जो है ना 6.67 वाला यूजीसी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, नाम में लगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। लेकिन स्मॉल जी जो है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने अभी पढ़ा, वो वेरिएबल है, वो जगह से जगह, प्लैनेट से प्लैनेट और अर्थ पर भी डिपेंड करता है। अर्थ के अगर सरफेस पे कुछ और होगा, अर्थ के अंदर चल जाएंगे कुछ और होगा, अर्थ के सेंटर पर चल जाएंगे कुछ और होगा, अर्थ के ऊपर जाएंगे तो कुछ और होगा, इक्वेटर से पोल जाएंगे तो कुछ और होगा। ये हम लोग देखेंगे वेरिएशंस, यानी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रूफ ऑफ फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या उसी पे 9.8 का, तब हम लोग देखेंगे वेरिएशंस देखेंगे उसमें, तब देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही वाला, नॉट डिपेंड ऑन द मास, और कहाँ मून पर कितना होता है, देखो 1.63 तो मैंने बताया। तब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ओके गाइज, तब तक आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो जाकर आप लोग देख लें। 9th 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाया गया वो मेरे चैनल पे, और आपको कहीं ना कहीं आपकी क्लास में, आपके सीबीएसई बोर्ड में मदद मिलेगी। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। You make clear.